हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट तो आपने बहुत सारी की होंगी, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट की, बट स्पेशली रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पता है कि पिछले 4 साल में जितना रिटर्न रियल एस्टेट ने आपको दिया उतना किसी चीज में नहीं आया। दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां के रेट बढ़ा दिए हैं। गुड़गांव के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर करके आप ये मान लो जो 4 साल पहले रेट होते थे ना 50,000 60,000 रुपए प्लॉटिंग का, वो 2.5 लाख रुपए पहुंच चुका है। बट आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ कि आउटस्कर्ट्स में जिन लोगों ने बनाया उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली के हार्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली द्वारका सेक्टर 19B के अंदर जो है ओमैक्स अपना एक नया मॉल लेके आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में। बिकॉज द्वारका जैसी एक बहुत ज्यादा हैबिटेट वाली लोकेशन पे ना इतना बड़ा कमर्शियल मॉल लेके आना इम्पॉसिबल है विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। तो दैट इज द रीजन ये गवर्नमेंट के साथ में जो है जॉइंट वेंचर के अंदर में एक नया मॉल बनने वाला है दिल्ली के हार्ट के अंदर, जस्ट अपोजिट टू भारत वंदना पार्क, यशो भूमि के बिल्कुल पास में, वेल कनेक्टेड टू और द्वारका सेक्टर्स। 50 एकड़ का ये कमर्शियल जो है नया बनने वाला है द्वारका सेक्टर 19B के अंदर। तो आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंडर बैकग्राउंड की। ओमैक्स को आज की डेट में किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज लास्ट कुछ सालों में इन्होंने बहुत ही ट्रेमेंडस जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा काम किया रियल एस्टेट के अंदर में। इनके अंदर जिन भी लोगों ने सही समय पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मल्टीपल टाइम ग्रो हुई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट के जो दो इनके कमर्शियल्स थे, वो आउटस्टैंडिंग उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका ओमैक्स चांदनी चौक, जिन भी लोगों ने ओमैक्स चांदनी चौक में स्टार्टिंग में 70-80 हज़ार रुपए के रेट पे इन्वेस्टमेंट की थी, आज की डेट में वो सभी लोग जो है वो डबल की इन्वेस्टमेंट पे, डबल उनकी जो है रिटर्न्स हो चुकी है। प्लस साइड बाय साइड उनको जो है वो रेंटल्स भी मिले हैं, एआर भी मिले हैं, सभी चीजें उनको जो है मिली है। दैट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट तो मिला ही मिला है, कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिला है। सेम गोज फॉर आपका फरीदाबाद 70B सेक्टर के 9 सेक्टर के अंदर में आपका जो वॉल स्ट्रीट मॉल जो इन्होंने बनाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो चीज बनी है। आप कभी जाकर के देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है वो इंडिया में खड़े। और उससे भी ज्यादा आप ये मान के चलिए कि और ज्यादा लग्जीरियस कमर्शियल ये जो है बनने वाला है, जो कि द्वारका के सेक्टर 19B द्वारका के हार्ट के अंदर है। गवर्नमेंट जो है इस लोकेशन को एक टूरिज्म स्पॉट की तरह, टूरिज्म हब की तरह डेवलप कर रही है। दैट इज द रीजन यहाँ पे जो भी आज की डेट में डेवलपमेंट हो रही है ना, वो सारी की सारी आप ये बोलो मैसिव लेवल पे हो रही है। कुछ छोटा नहीं बन रहा है यहाँ पे, जो बन रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा बन रहा है। आप देख सकते हैं IICC जो आपका बना है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बहुत ही बड़ी मैसिव डेवलपमेंट है आपका। उसके बाद में 220 एकड़ का जो भारत वंदना पार्क है वो इस लोकेशन के जस्ट पीछे ही है आपका। और ये जो एक एरिया है द्वारका का, वो वेल ऑर्गेनाइज सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल आप ये मान लो कि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी है। उसके बिल्कुल बीच में अगर आपको इस तरह का कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो वो चलेगा ही चलेगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इस तरह की कोई जगह है ही नहीं। जो यहाँ पे अच्छे मॉल्स बने उन लोगों ने भी अच्छा रिटर्न दिया, उन कंपनीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। बट ये कुछ ऐसा बन रहा है विच यू कैन, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एक ऐसी चीज बनेगी, एक क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का, जहां आने वाले टाइम पे आपके जो है मैचेस होंगे। यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम फीफा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उनके आपके मैचेस होंगे। कबड्डी स्टेडियम है, बैडमिंटन है, स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल ओलंपिक साइज की सारी ये चीजें बन रही है। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर यहाँ पे जो है मैचेस वगैरह कराए जा सके। और सोचिए कि जब आपके 40,000 सीटर ये स्टेडियम यहाँ बन रहा है, जिस समय 40,000 लोग आपके मैच देखने आएंगे, उस समय यहाँ पे किस तरह का रश होगा। और वो जो 40,000 लोग होंगे जो एक टाइम पे मैच देखेंगे, वो यहाँ पे जब निकलेंगे यहाँ से, तो इस कमर्शियल के अंदर में कितना मैसिव फुटफॉल होगा, क्या इन लोगों की आउटपुट होगी। सो दैट इज द रीजन कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर में कोई भी एक सेकंड थॉट है ही नहीं। सराउंडिंग्स के अंदर में आपके मान के चलो और बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे ये जो मॉल है वो चलेगा ही चलेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू
कि मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमर्शियल्स को चलने के लिए स्पेसिफिक कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके बिना कमर्शियल नहीं चलते। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो किसी भी कमर्शियल को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर में आती है कि उस कमर्शियल के वॉकिंग विसिनिटी के अंदर में जो पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, हैबिटेट कैसा है। ठीक है ना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं द्वारका के अंदर ऑलरेडी करीब करीब 35 से 40 लाख लोग जो है वो रहते हैं। तो दैट मीन्स कि हैबिटेट की कोई कमी नहीं है। ये वेरी आप ये मतलब क्राउडेड एरिया है जो यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग हैं और आज की डेट में अगर हम बात करें बहुत ज्यादा मॉल्स यहाँ पे नहीं है। एक बिगेस्ट है ले दे करके जिसके अंदर में चीजें चलती हैं और जो लोगों को पसंद आता है। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे जेनेटरी रहती है उसकी जो है पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो यही लोग है सर जो सिलेक्ट सिटी वो जाकर एम्बियंस मॉल जाकर के आपका जो परचेजिंग करते हैं ना, ये वही लोग हैं। सो अगर इनको जो है आपको इनके नेबरहुड के अंदर ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई अगर मॉल मिल जाएगा ना, तो ये लोग बाहर कम जाएंगे। तो आप सोचो कि जब ये बाहर जाकर के दूसरी मार्केट्स को भी ग्रो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा आपका जो है बिजनेस देंगे ही देंगे। थर्ड थिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है इस तरह के। जिस तरह की एक इंटरनेशनल चीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज आप इनको चाहिए ना, उस तरह का यहाँ पे कोई भी मॉल वगैरह नहीं है। ये जो मॉल बन रहा है वो 50 एकड़ के अंदर बन रहा है। 50 एकड़ के अंदर यहाँ पे अभी कोई भी एग्जिस्टिंग मॉल नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि जो है अगर इनको इस तरह की चीज मिलेगी, एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स अगर मिलेंगे ना, तो ये लोग जो है वो ऑब्वियसली ये मॉल भी चलेगा और इनको भी उस चीज के लिए अच्छा मिलेगा, पैम्पर करेंगे दूसरे को। और चौथी अगर हम बात करें तो वो आती है आपकी एक्सेसिबिलिटी की। किसी भी मॉल के अंदर अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी नैरो है, भीड़ लगती है वहां पर पे, एक्सेसिबिलिटी मतलब आप ये मानकर चलो कि थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए एक्सेस कर पाना, तो उस लोग को मॉल जो है उस मॉल को लोग जो है प्रेफर नहीं करते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द्वारका एक वेल प्लान्ड एरिया है। यहाँ पे हर जगह आपको जो है सर्कल्स मिलती है, रेड लाइट्स मिलती हैं। जाम जनरली यहाँ पे जो है कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है। और इस पर्टिकुलर मॉल ये 4 साइड ओपन एरिया है, चारों तरफ से आपको एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं से भी एंट्री और एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर में। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर लोकेशन को जो है एक टूरिज्म हब की तरह डेवलप कर रही है। इसके जस्ट अपोजिट साइड के अंदर में आपका 220 एकड़ का भारत वंदना पार्क है, जो एक टूरिज्म हब की तरह गवर्नमेंट जिसको डेवलप कर रही है। भारत के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो है उनको यहाँ पे जो है बनाया जाएगा। और ये जो पूरा पार्क भी है, ये भारत के एक जो मैप है उसके जो है थीम बेस्ड आपका ये पार्क बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप आईआईसीसी आज की डेट में देखिए, अभी जो मोदी जी उसका उद्घाटन करके गए, आईआईसीसी जो है प्रगति मैदान से भी बड़ा यहाँ पे एक इंडिया एक्सपोजिशन सेंटर बन रहा है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बड़े बड़े आपके जो है कॉन्क्लेव्स वगैरह होंगे। यहाँ से आईजीआई की कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ है। आप अगर जो नई टनल बन रही है उसके थ्रू अगर देखेंगे 10 से 15 मिनट में हार्डली आप जो है वो आईजीआई कनेक्ट कर सकते हैं। मेट्रो आपका जो है सेक्टर 21 का ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है। UER2 ऑलरेडी आपका ऑपरेशनल हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है आपका गुड़गांव कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। तो कनेक्टिविटी का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। आप थ्रू एंड थ्रू कहीं से कहीं भी इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मॉल जो है वो 100% चलेगा ही चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड पार्शल के बारे में। ये अप्रोक्सीमेटली एक 51 एकड़ का 51 एकड़ का जो है वो लैंड पार्शल है, जो कि आपका डीडीए के साथ में, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपकी, उसके साथ में कोलैबोरेशन करके जो है ओमेक्स डेवलप कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, L&T इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी। सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो आपको क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है, कन्वर्टेबल क्रिकेट स्टेडियम। मतलब कि 30 एकड़ के जो 51 एकड़ उसमें जो 30 एकड़ के अंदर में यहाँ पे आपका जो है वो आपका क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जो कि बीसीसीआई के जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं
उनको जो है फुलफिल करेगा। तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे आईपीएल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो है वो मैचेस यहाँ पे होंगे। यही आपका जो है कन्वर्टेबल स्टेडियम है, जिसमें आपका फीफा इंटरनेशनल के भी जो नॉर्म्स है उनको भी ये फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे फुटबॉल मैचेस भी यहाँ पे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक आपका जो है ओलंपिक साइज का कबड्डी स्टेडियम है। स्विमिंग पूल आपको जो है फुल ओलंपिक साइज का आपको देखने को मिलेगा। बैडमिंटन ग्राउंड आपको मिलेगा। टेनिस कोर्ट आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा। ये सारे आपको जो है इंटरनेशनल लेवल के आपको क्रिकेट के मतलब स्पोर्ट्स पार्क एक तरह का जो है वो बनेगा, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर उन सभी चीजों को कैटर करने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के आपके जो है जैसे 5 स्टार होटल चेन्स होती हैं, वो आपको हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स रहेंगी, जिसमें आपको कल को जो भी लोग गेस्ट वगैरह आते हैं वो जा करके वहाँ पे स्टे करेंगे। 5 स्टार होटल यहाँ पे लगभग 4 एकड़ के अंदर में आपका बनने को आएगा। 550 से ज्यादा यहाँ पे आपकी शॉप्स रहेंगी, जिसमें आपके जो है वो आप ये मान के चले कि भाई इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स यहाँ पे आपको जो है वो कैटर करेंगे। और अगर हम बात करें, करीब करीब आपका 21 एकड़ का टोटल कमर्शियल एरिया है, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे जो है कैचमेंट देखने को मिलेगी। ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे ही जो है आपकी रिटेल और कमर्शियल शॉप है। कोई सेकंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज की डेट में नहीं है। सो ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादातर आपकी जो है वो लॉकेबल शॉप है। फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट वगैरह का और रेस्टोरेंट का एरिया आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो वर्चुअल आपका एरिया भी देखने को मिलेगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान के बारे में, क्या इसके अंदर बेनिफिशियल्स है आपके लिए और कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके आप जो है अपने यहाँ पे एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। बट एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कुछ तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर आपको इसमें मिली होगी। बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग की, तो यहाँ पे जो वर्चुअल स्पेस है वो लगभग 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, जिसमें ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब करीब 65 to 70 लाख रुपीज के आसपास में होगी। सेम जिन लोगों को ओमेक्स चांदनी चौक पता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है वर्चुअल का, जिसमें आपको 50 स्क्वायर फीट या 45 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया इनिशियली आपको मिलेगा। वर्चुअल स्पेस है तो आपका वो सेल्फ यूज आप नहीं कर पाओगे उसको, वो आपका हमेशा रेंट पे ही रहने वाला है। लीजिंग राइट्स हमेशा कंपनी के रहेंगे और आपको फिक्स रेंटल इनकम उससे जो है हमेशा मिलती रहेगी। ओमेक्स जो है वो रेंट्स वगैरह टाइम पे दे देता है। आपको 12 महीने के जो है एडवांस चेक्स इसके अंदर में मिलेंगे, जो आपको एवरी ईयर स्टार्टिंग में या क्वार्टरली बेसिस पे आपको जो है कंपनी प्रोवाइड करा देगी। अब अगर हम बात करते हैं लेट्स से जो वर्चुअल स्पेस है वो आपका इनिशियली स्टार्ट होता है लगभग 65-70 लाख रुपीज से, लेकिन जो लॉकेबल स्पेस है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 करोड़ रुपए से आपका स्टार्ट होगा। तो जो भी लॉकेबल स्पेस के अंदर में इंटरेस्टेड है लोग, वो लगभग 3-4 करोड़ रुपए का बजट आपका इनिशियली इसके अंदर रहेगा, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि जो दुकानें हैं, जो भी लॉकेबल एरियाज है, वो आपकी डबल हाइटेड है। मिनिमम हाइट जो है उनकी 16 फीट है, तो उसमें आप मेजर डाल के उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 80% तक का कवरेज वहां पे मिल जाएगा। तो ये हो गई एरियाज की बात इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाई दिस इज सूटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज यहाँ पे जो कंपनी के पेमेंट प्लान है वो काफी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे कंपनी आपको 2-3 तरह के पेमेंट प्लान देती है। एक आपका 1090 का आपका डाउन पेमेंट प्लान आता है, देन उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे 50-50 का पेमेंट प्लान आता है, और तीसरा आपका आता है 30-70 का, जिसमें 30% इनिशियल देके आगे आपको फिर 1 साल बाद CLP के थ्रू जो है पेमेंट्स स्टार्ट होंगी। बट जो सबसे ज़्यादा डिमांड में आज की डेट में है, जिसपे जो आप ये मान के चलो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, वो आपका 50-50 का पेमेंट प्लान है, जिसमें अगर लेट से मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए की लेट से आपने कोई चीज़ खरीदी, 50 लाख रुपए आपको देना है उसके अंदर में, और 50 लाख रुपए पेमेंट आपकी जो है अगले 3 साल बाद आएगी। तो एटलीस्ट यू हैव ए क्लियर पिक्चर कि भाई आने वाले टाइम पे आपका 3 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई नहीं हुई, और उसके बेसिस पे कितना कैपिटल अप्रिशिएशन आया या नहीं आया। तो उसके बेसिस पे आप जो है 3 साल बाद एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको इसमें आगे जाए कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो टिल द टाइम आपकी सिर्फ 50% इन्वेस्टमेंट रहेगी, मतलब 1 करोड़ में दिए तो आपने 50 लाख रुपए ही है, आपको जो भी अप्रिशिएशन रेंटल्स और ग्रोथ मिलेगी वो 1 करोड़ रुपए में मिलेगी। तो कम से कम मैं कहता हूँ अगर वो रेट भी सिर्फ सेट रहता है
तो भी कम से कम आप जो है 40 से 50% की अप्रिशिएशन पे 100% रहेंगे ही रहेंगे। सो दीज आर द थिंग जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोगों को कर लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इसके अलावा भी कंपनी यहाँ पे कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स दे रही है, हमारी तरफ से भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये है कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए। फर्स्ट 100 यूनिट्स को कंपनी जो है इनॉग्रल वगैरह की स्कीम देगी। और हमेशा ये देखा गया भैया कि जब भी आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्स्ट रेट पे अगर आप कर लेते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको रेट भी अच्छा मिलता है, आपको इन्वेंट्री भी अच्छी मिलती है। लेटर ऑन ये दोनों ही चीजें नहीं होती, फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा भी नहीं होता। क्योंकि अगर आज एक चीज आपको 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही है, कल वही चीज अगर 1.25 लाख होगी, तो ना मैं आपको प्रेफर करूंगा, ना आप उसमें जो इंटरेस्ट लोगे। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और मुझसे जो है फर्दर आप जो है 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि इसके अंदर में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको जो है उसके अंदर में हेल्प आउट करेगी, आपकी हर एक क्वेरी को सॉर्ट आउट करेगी। इन लास्ट में एक चीज़ आपको दोबारा से रिकॉग्नाइज कराना चाहूँगा, रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि जो बार बार नहीं देखने को मिलती है आपकी। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो भी आप छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अंदर में 50-60 लोग इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। 30-40 लाख रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट, कोई भी इजीली कर सकता है जो इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट देख रहा हूँ डे 1 पे आपकी इनकम स्टार्ट होगी। 12% जो आपकी AR कंपनी दे रही है वो आपको डे 1 पे स्टार्ट होती है। 1% पर मंथ का आपको रेंटल आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। पोस्ट पोजीशन भी आपको जो है 7% की लीजिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यानी कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती है तब तक आपको 12% का और उसके बाद में 7% पर एनम का आपको जो है वो मिलना ही मिलना फॉर श्योर। आने वाले 18 साल की लीजिंग है इसके अंदर में, कहीं कोई चीज़ नहीं जाने वाली। ये हैबिटेट, ये लोकेशन और ये सराउंडिंग इस तरह की है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसमें कैपिटल अप्रिशिएशन ग्रोथ के चांसेस है। सो दिस इज द टाइम आप इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। आपकी किसी भी क्वेरी के लिए आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप कभी भी कॉल करके मुझे जो है अपनी क्वेरीज का जो सोल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।